Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही साधारण तौर से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाए गए प्रतिशतता लेसन या चैप्टर से हम लोग या इस टॉपिक के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से हर एक टाइप को विश्लेषण किया गया है, जो बहुत ही आसान तरीके से है। तो आइए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर में प्रतिशतता क्या होती है, जिसको परसेंटेज बोलते हैं, ये क्या होता है, और इसके बेसिक से लेकर के और सबसे अंतिम चरण तक बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशतता क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहली बात इसमें आएगी प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज इंग्लिश में। इसका प्रतीक ये होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे हम, प्रतिशत किसे कहते हैं, तो कहेंगे प्रतिशत वह भिन्न है या प्रतिशत का यह अर्थ है जो किसी भी संख्या का 100वां भाग होता है। किसी भी संख्या का क्या होता है, 100वां भाग होता है, यानी प्रतिशत वह भिन्न है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या का 100वां भाग, किसी संख्या का 100वां भाग। या अपने शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या होती है वो आपका प्रतिशत होता है। यानी अपने तरफ से एक और डिफिनेशन बना सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर केवल 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भिन्न होता है वो अंश और हरों का एक युग्म होता है। अर्थात ये कह दें कि अंश और हर के संयोग से बनता है एक भिन्न, यानी जिसको हम p/q के रूप में रख सके। इससे परिमेय संख्याएं बनती है, लेकिन भिन्न को अंश और हर के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो यही है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर केवल 100 तथा उसका अंश जो होता है वो किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह दें कि कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए 10 है, क्या है 10। अगर हम ये कह दें कि 10% यहाँ दिया गया है, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है, या इसको हम ऐसी संख्या के रूप में करें कि वो भिन्न के रूप में हो जाए, तो क्या कर सकते हैं इसको। इसका मतलब समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि इसका 100वां भाग, इसका 100वां भाग 10%। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो चीज प्रतिशत दिया गया है, ये प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी अंक का क्या 100वां भाग। यानी मान लीजिए 1 है तो उसका 1/100वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% दिया गया है, तो क्यों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 और बटे में कितना 100। मतलब क्या कि 10 जो संख्या 10 दी गई है इसका 100वां भाग होता है। 10% को हम लिख सकते हैं कैसे, 10/100। या इसको एक 0 से 0 कटा देंगे तो इसका भिन्न बन जाएगा क्या, 1/10। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, अगर इसी को हम कह दें कि 20% क्या होगा, तो 20% को भी हम लिख सकते हैं 20 बटा कितना 100, तो ये भी 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ये कितना हो जाएगा 1/5। देखिए इसका सरलतम क्या, 20% का भिन्नों के रूप में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और 10% का भिन्नों के रूप में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या करते हैं, हम विस्तार रूप से करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग मुख्य बिंदु इसका जो होता है, इसके मुख्य बिंदु सपोज दैट मानिए कि हम यहाँ पे 25% का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं 25%। इसका सूक्ष्मतम मान क्या होना चाहिए, तो आप देखिए 25 से प्रतिशत है, यानी कितना बन जाएगा, ये 25 का 100वां भाग ये बन जाएगा। 25 से क्या 25, 25 से होके 100 मतलब कितना बन गया 1/4।
ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए 25 है तो यहाँ पे हम 30 का बना लें, 30% का, तो ये भी ऐसे ही कर किया जाएगा। 30 बटे कितना 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना 3/10, ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि 40% का निकाला जाए तो ऐसे ही लिखना है आपको, 40 और बटे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 5 10, 2 बटे कितना हो गया 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको ही अगर हम 50% पर निकाल दें, यहाँ पे 50% ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 और बटे में कितना 100, 0 0 5 एकम 5, 5 दूना का 10, यानी 1/2। आप समझ रहे होंगे, किसी भी अंक का अगर 50% होता है मतलब उसका आधा हो जाएगा, और आधा को हम क्या कहते हैं 1/2, या इसका एक और न्यूनतम मान आता है कितना 0.5। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए थोड़ा सा और इसका डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा 50% का हो गया, अगर हम ये कहते हैं कि 60% का क्या होगा, तो आपको वैसे ही करना है, 60 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 5 10, 60% का भिन्नों के रूप में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात बनती है 65% का, तो 65% के लिए भी निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 65 और बटे में 100 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे हम तो कितना बनेगा 5 एकम 5, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी ये हो जाएगा 5 दूना का 10, 0 0 13/20। ये इसका न्यूनतम रूप है, मतलब भिन्नों के रूप में चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम 70% का निकाल दें यहाँ पे तो वही बात रहेगी, 70 और बटे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, अब किसी भी संख्या भाग नहीं जाएगी, तो 7 बटे कितना हो गया 10, ये भी हो सकता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम 75% का निकालें तो ये भी बात सही है, 75 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अगर कटाएंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, ये हो जाएगा 3/4। तो इसी तरह से मान लीजिए आपको कभी बुक में ऐसे दे दे क्वेश्चन में 33 सही 1/4 का परसेंटेज रूप निकालिए, तब क्या करेंगे आप, 33 सही 1/3 का मतलब 100वां हिस्सा निकाला, 33 तिहाई 99 और 100/3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही साधारण तरीका है। मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए यही ना होगा, इसका गुणा इसमें प्रतिशत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इसका परसेंटेज निकालना, तो ये तो अकेले में है, ये अपने आप में प्रतिशत है, मतलब 100वां हिस्सा इसका है, तो क्या करेंगे, ये 33 तिहाई 99 और 100, 100/3 हो जाएगा ना पहले, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100/3। अब ये बात बन रही है परसेंट का, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 100 हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी अंक ये 100/3 बटे में 100 है, तो ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 100 की जगह पे 100 और बटे में 3 नीचे आ गया, तो अब आपके पास 100 गुणे 3, अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 1/3। मतलब आप समझिए 33 सही 1/3 का परसेंटेज रूप में निकाला गया भिन्नों के रूप में, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। इसी प्रकार अब हम चलते हैं 80% पर, कितने पर 80% पे, तो ये भी बात वैसे ही करना है, 80 और गुणे में कितना बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, इस टाइप से निकाला गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिक जो मेथड है, ये सिंपल सी जो बात है ना, जब भी आपको ये प्रतिशत देगा उसका छोटा सा छोटा जो न्यूनतम रूप है, इसको अगर रटे रहेंगे, याद रखे रहेंगे, या फिर निकालने में कोई असुविधा नहीं है, तुरंत प्रतिशत जो है ना, इस परसेंटेज को 100 यानी 100 मानिएगा, जो संख्या देगा इसका प्रतिशत का मतलब उस संख्या का 100वां भाग, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कुछ अलग अंक लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 42% दे दिया, तो क्या करेंगे आप, इसके लिए लिखेंगे 42 और बटे में कितना 100। अब देखिए ये कटेगा ना, ये कटेगा तो 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50। अब कोई संख्या तो नहीं कटेगी, और जब संख्या नहीं कटेगी तो इसका न्यूनतम मान आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं हम इसको 38% ले लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा ये 38 बटे में 100 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा, ये भी इसका छोटा रूप हो गया। ठीक है, सपोज दैट मानिए यहाँ पे 150% का निकाला गया, तो कितना हो जाएगा 150 और बटे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 और बटे में 2 5 दूना का 10 हो जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी प्रतिशत को क्या करते हैं, याद करते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 100% का है,
100% का किसी भी संख्या का मान निकालना है तो परसेंटेज, ये परसेंटेज तो दिया गया है, इसका मतलब भी 100 ही होता है। तो हम लिख सकते हैं 100 और बटे में कितना 100 कैंसिल आउट कितना हो गया 1। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इनके न्यूनतम मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग इसका थोड़ा सा और एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, आइए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम कर सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम किसी भी प्रतिशत को, चाहे कोई भी प्रतिशत हो, किसी भी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है उस सिचुएशन में करना क्या होगा, लिख लीजिए इसका डिफिनेशन, यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अगर कोई प्रतिशत दिया गया है उसको सिर्फ भिन्न में बदलना है तो मान के चलिएगा उसमें हमें 100 से भाग देना होता है। क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम करना चाहें तो मान लीजिए कहा गया प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। क्या क्या कहा गया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 30%, सपोज दैट मानिए 30%, तो हमें क्या किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी सी क्या बनेगी, यही नहीं बन सकता है कि यहाँ पे 30 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितना हो गया 3/10। इससे पहले ही बताया है कि जितना प्रतिशत रहेगा जितनी भी संख्या का, उसको अगर भिन्नों के रूप में बदलना है तो उसी संख्या में हमें 100 से क्या करनी होगी, भाग देनी होगी। इतनी बात समझे आप? तो यही 30% का, मान लीजिए यहाँ पे 75% है तो 75% को चेंज किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 75 और बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, 3/4 हो जाएगा। तो क्या की जाती है कि कभी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना होगा तो उसके हर में 100 से भाग देना होगा, अर्थात उस पूरी संख्या में 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप है ये, दूसरा सेकंड नंबर दिया गया है। अब आपने प्रतिशत को तो भिन्न में बदल लिया, अगर ये कह दिया जाए कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, किससे बदलिए, प्रतिशत में बदलने पर, भिन्नों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो निश्चित रूप से क्या करना होगा, यहां पे लिख सकते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। देखिए उसमें क्या है, उसमें 100 से भाग दिया गया और इसमें क्या करना, 100 से गुणा करना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास अगर हम 2/5 हो गया, इसको चेंज करना है तो कहा गया ना 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा कर दीजिए। अगर गुणा करेंगे तो कितना, 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। इसका मतलब 2 × 20 बराबर कितना, 40%। 2/5 किसका होता है, 40% का। इसको अगर जांच करना चाहेंगे आप तो देख लीजिए, 40% को चेंज करिए, यानी 40 और बटे में कितना 100 हो जाएगा, 0 0, 2 दूना 4 और 2 5 10, 2/5 हो गया ना। ये जो 2/5 हुआ है ये निश्चित रूप से 40% का ही है। तो 40% को 2/5, इसका मतलब 2/5 दिया गया तो ये भी 40% आना चाहिए जो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको उसी संख्या में 100 से गुणा करना होता है। याद रखिएगा, जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है, और जब भी आपके भिन्नों को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करना है, गुणा करना होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। आइए अब देखते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 1।
इस टाइप को आगे बढ़ाते चलेंगे, हर टाइप में एक एक दो दो एग्जाम्पल हम देते चलेंगे और कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन को आज क्लियर करेंगे हम लोग। और ऐसा कोई टॉपिक या टाइप नहीं छोड़ा गया है जो बिल्कुल आपको प्रति जो सत्ता है इसको आसान न बना दे। बहुत ही आसान तरीका है और आप चुनाव से लेकर के विद्यार्थियों के परसेंटेज, विद्यालय में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, इसके साथ साथ कौन सामान कितने परसेंट पे दिया, कितना नुकसान हुआ, कितना, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बताए गए हैं। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलिए। चलिए पहले देखते हैं, यदि P का 80% Q है तो Q का प्रतिशत कितना होगा, यानी Q का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो ट्रिक है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे किस ट्रिक के हिसाब से करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हम ट्रिक इसका बना ले रहे हैं। ट्रिक इसका होता है क्या है कि जो भी प्रतिशत रहेगा, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्रतिशत, पूछा गया ना प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे प्रतिशत बराबर इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, तो ये होता है 100 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई जो प्रतिशत दिया रहता है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने शब्दों में कि दिया गया प्रतिशत बराबर, दिया गया प्रतिशत बराबर। बस यही इसका सूत्र है और इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, खूब आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को रख लेते हैं। पहले तो 100 गुणे 100 है तो ऑलरेडी लिखा जाएगा 100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई दिया गया परसेंटेज कितना है 80% है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 80%। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका यदि 5 हो रहा है तो निश्चित ही ये 4 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 50 होगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये आपके पास 25 हो जाएगा। इसका मतलब 25 और गुणे 5 बराबर 25 5 125%। ये क्या है, क्यू का प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आइए इसमें हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, यदि राम श्याम से 6 गुना बड़ा है तो श्याम राम से कितना % छोटा है। बात यह है कि यदि राम श्याम से 6 गुना बड़ा है तो श्याम राम से कितना % छोटा है। तो इसके लिए तो ट्रिक ये बनाया गया है, लेकिन इससे पहले क्या है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं कि माना श्याम बराबर x, माना हमने श्याम को x मान लिया, तो आप बताइए राम कितना हो जाएगा, राम इससे 6 गुना है ना तो 6x हो जाएगा। यदि देखिए आप समझ सकते हैं, यदि राम श्याम से 6 गुना है तो श्याम को हमने x मान लिया, तो राम इसका 6 गुना मतलब 6 गुना बड़ा है ना, तो वही 6x हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद से क्या करना है कि एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र क्या है कि यहाँ पे राम की आयु माइनस श्याम की आयु और बटा में कुल आयु, या फिर श्याम की आयु दे सकते हैं। राम की आयु बटा में माइनस में श्याम की आयु और बटे में श्याम की ही आयु और गुणे कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। 6x में से x घटेगा तो क्या बनेगा 5x डिवाइडेड बाई x और इंटू कितना 100, x से x कैंसिल हो गया, तो ये बताइए कितना हो गया 500 हो गया ना, 100 में 5 से तो 500% हो गया ना, तो ये प्रतिशत तो निकल गया 500%। लेकिन अब क्या करना है कि इस ट्रिक का पालन करना है, और इस ट्रिक का पालन करेंगे तो 100 की जगह पे 100 गुणे बड़ा प्रतिशत, और बड़ा प्रतिशत आपको पता है कितना आया है 500%, 500 आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ट्रिक के अनुसार। यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 100 गुणे कितना आया है, बड़ा परसेंट कितना आया 500 आया हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाई 100 के जगह पे 100, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 100 और प्लस। अब देखिए बड़ा प्रतिशत कितना आया है 500% आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 500 बराबर। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर आपका कितना हो जाएगा 5, ये जोड़ भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो 500 लिख करके 00 और बढ़ा लेंगे बटे में, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 00 00 00 00। अब आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो अब 6 से यदि इसमें भाग देते हैं हम, तो आप भाग देकर देखिएगा ये आ जाएगा 83.33%। तो ये क्या है, ये वही आयु है ना जो राम से कितना पर छोटा है, तो लिख सकते हैं क्या कि श्याम राम से 83.33% छोटा है, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप नंबर फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसी टाइप से की जाती है। ये फार्मूला आप लोग रख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर सेकंड। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है। एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की जाती है या वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने परसेंट की और कमी की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। देखिए अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने की बारी आएगी तो मान के चलिए इस सूत्र का प्रयोग, क्योंकि लिखा गया है अपरिवर्तन है, अपरिवर्तन के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और x जो दिया गया है 100 प्लस x, एक चीज और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि जब भी वृद्धि की बात आएगी तो समझिएगा वो प्लस रहेगा, और जब भी कमी की बात आएगी वो समझिएगा क्या माइनस करना है इसमें से। अगर किसी चीज को बढ़ाना है, वृद्धि करना है क्या, या फिर कोई प्रतिशत देने के बाद से वृद्धि हो जा रही है, उस कंडीशन में हमेशा प्लस का प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों का यहाँ पे इंडिकेशन कर देंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बताइए x जो दिया गया है वो कितने परसेंट की वृद्धि के लिए कह रहा है, 20% के लिए। यानी हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 20। आखिरकार x की वैल्यू यही तो है, तो रख लीजिए यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार से 20 हो जाएगा और बटे में 100 की जगह पे 100। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, वृद्धि कहा है ना, तो पहले ही बताया कि जब वृद्धि रहेगा तो एडिशन होगा, मतलब इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी 100 प्लस कितना 20। ठीक है, और गुणे फिर से 100 बराबर ऊपर 20 फिर बटे में 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, और गुणते कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग देंगे इसमें 6 बार हो जाएगा। अब बताइए 6 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार में कटेगा ये, 6 से भाग देने पर कितनी बार 16 छक्के 96, मान के चलिए कि 16 हो जाएगा। इसका और न्यूनतम मान निकालेंगे तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं जो भी, अगर 6 से भाग दे रहे हैं इसमें तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, और 96 और 4 कितना होता है 16 छक्के 96, 96 और 4 100 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब 16 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि भाग दी जाएगी इसमें, तो 16 सही कितना हो जाएगा 2 बटे 3। ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर 16 सही 2 बटा 3 परसेंटेज अगर हम उसमें उसके खपत में इतनी और कमी कर देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हम खपत में 16 सही 2/3% की कमी करने पर, तो यही आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। चलिए इसी टॉपिक में हम ये पहला नंबर था, और इसी क्वेश्चन में इसी टॉपिक में किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं हम टाइप 2 में सेकंड नंबर। इसके पहले बताया क्वेश्चन उसके आगे, ठीक। यदि a 20 से 20% कम है, पहले ही बताया है कि कम हानि जब भी आता है तो माइनस की जाती है, लाभ और अधिक वृद्धि इस टाइप की बात आएगी तो समझिएगा उसमें एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए a 20 से 20% कम है ना, तो जब कम है इसका मतलब नीचे वाला इंडिकेट करेंगे हम लोग कितना माइनस करेंगे। हम जब माइनस करेंगे इसका मतलब देखिए पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको पता है x बराबर कितना है 20% ऑलरेडी दिया गया है, तो 20 लिख लीजिए यहाँ पे, एकदम देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे आप। 100 की जगह पे 100 हो गया, और माइनस 20 हो गया, और गुणे कितना 100, और फिर कितना हो जाएगा 20 बटे में ये 80 हो जाएगा, और गुणे 100, 0 0 2 एकम 2 2 चौके 8, 4 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा 25 बार में, यानी कितना हो गया 25%। ठीक है, इसका मतलब बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो लिख सकते हैं क्या हम बी ए से 25% अधिक है, और यही था इसका आंसर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। ये दिया गया है टाइप 3 में 1 नंबर कि नमक का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक महिला का नमक का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस पर खर्च ना बढ़े। मान लीजिए किसी घर में गृहिणी है, कोई औरत है जो खाना वाना बनाती है,
तो उसके द्वारा ये अनुमान किया गया है कि नमक का मूल्य यदि 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, उसके बाद से महिला का नमक का जो खपत करने की शैली है या खपत करने का जो दर है वो कितना और कम कर दिया जाए कि इस पर किसी प्रकार का खर्च न बढ़े। तो इसके लिए सूत्र बनाया गया एक, खर्च न बढ़े इसके लिए क्या है, y माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100। मतलब क्या करना है कि वस्तु का मूल्य, यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, वस्तु का मूल्य क्या किया जाएगा कि इसमें मान के चलिएगा कि x से बढ़कर y, एक से बढ़ के क्या करना है, y रुपए प्रति किलो के दौरान, प्रति किलोग्राम होने पर। मतलब समझ देखिए, पहले 18 था ना, अब कितना हो गया है, पहले 16 था तो 18 हो गया है ना। तो इसी प्रकार जब पहले जो वैल्यू था उससे बढ़कर अगर कोई दूसरा अमाउंट बन जा रहा है, उस कंडीशन में निकाल सकते हैं हम प्रतिशत कमी। क्या निकालेंगे हम, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी क्या है कि खपत में प्रतिशत कमी लिख लीजिएगा यहाँ पे, खपत में प्रतिशत की कमी। तो इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यही चीज है, यानी खपत में प्रतिशत की कमी। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, खपत में प्रतिशत की कमी। तो प्रतिशत की कमी का मतलब क्या बनेगा कि आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, y और x। देखिए x से बढ़ के y हो जाना, मतलब इससे बढ़ के ये हो गया। इसका मतलब यही ना कि x बराबर 16 है और y बराबर कितना है, 18। कहने के हिसाब से तो यही बात बनेगी कि x से बढ़ के y हो गया, मतलब पहले था 16 या पहले था 10, 15 था, अब 20 हो गया, 25 हो गया। तो उसके दौरान x से बढ़ के अगर y हो जा रहा है तो निश्चित रूप से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो क्या बन जाएगा, ये 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, देखिए 18 है ना, तो यहाँ पर भी हो गया 18 और इंटू कितना, 100। क्वेश्चन यही है, मतलब ये सूत्र है। इस चीज को समझाने के लिए लिख के आप चाहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक के बहुत आसान मौखिक ही कर सकते हैं। 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई कितना, 18 हो गया, इंटू 100। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और बटे में 18 और गुणे कितना, 100 हो गया यहाँ पे। तो आप 100 निकलेंगे, 100। अब 2 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। अब आप बताइए 100 और बटे में 9 करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 नवा 99 और 1 हो जाएगा। मतलब 11 सही 1 बटा कितना, 9। 11 सही 1 बटा 9%। यानी कितना कम कर देना चाहिए, तो लिख सकते हैं नमक का खपत 11 सही 1 बटा 9% कम कर देना चाहिए। और यही था इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसमें इस टाइप में ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फिर से टाइप थर्ड में सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आम का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस पर खर्च न हो। मतलब उससे ऐसा लगे कि पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब घट करके 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो व्यक्ति इसकी खपत पर ऐसा क्या कर दे, कितने % की वृद्धि कर दे कि उस पे खपत पे या उसकी खपत पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए सूत्र क्या है कि वृद्धि प्रतिशत बराबर x माइनस वाई बाई वाई इंटू कितना, 100। यानी x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। यानी इस सूत्र के अनुसार अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एकदम x लाइन में इसको सॉल्व करते हैं कैसे। x क्या है, तो ये 20 है, y क्या है तो 15 है। अच्छा, अब एक चीज और, वृद्धि प्रतिशत है ना, तो जब वृद्धि प्रतिशत है तो निश्चित रूप से उसमें क्या करने होंगे, हमें घटाने पड़ेंगे। और जब भी घटाने की बात आएगी तो बड़ा में से छोटा, मतलब x की वैल्यू 20 दिया गया तो हम लिख सकते हैं 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई y है, तो y की जगह पे 15 और इंटू कितना 100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 और बटे में 15 गुणे 100। 5 से कटा दीजिए, 5 से 15, 3 से कटाएंगे इसको हम तो 33 या 99 और 33 सही 1/3%।
आप कर सकते हैं, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 3 90 और 1 100, 100/3 यानी 33 से 1/3%। अब सुनिए, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें कि इस पर खर्च ना हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, खपत पर या खपत में कितना परसेंटेज, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर खर्च नहीं होंगे। इस पर खर्च न हो तो वही बात है, यानी खपत में 33 सही 3% की वृद्धि करने पर, ये छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। दोस्तों देखते हैं चौथे टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन, ये किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है। कोई वस्तु है, उसके टोटल मूल्य पर हमने क्या किया है कि 20% क्या कर लिया है, घटा लिए हैं। जब 20% घटा दिए गए तथा पुनः जितना घट करके हुआ है उसमें एक बार फिर से 30% घटा दिया गया है, तो बताइए कि वस्तु के मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। बात यह है, तो ये ट्रिक बनाया गया इसका। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दो तरह के मतलब इसमें दो दर की तुलना की जाएगी ना, उस कंडीशन में हमें एक समतुल्यता निकालनी होती है। तो लिखेंगे क्या हम इसके लिए, जब दो या दो से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक दर, जो दर होता है दर की, यानी जब 2 या 2 से अधिक दर की तुलना करनी होती है, तुलना करने पर जो इसकी समतुल्यता होती है, मतलब समतुल्य हो, तो इस कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक और चीज बता दें आपको, बहुत ही बेसिक चीज है, वो आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लाभ हो गया, पहली कंडीशन, या हम कह दें कि वृद्धि हो गया, या अगर किसी के द्वारा उसमें बेईमानी की जा रही है, उस कंडीशन में आपके पास हमेशा एडिशन मतलब जोड़ रहता, अधिकता बनती है। मान लीजिए किसी चीज में आप अधिक लाभ मिल गया किसी चीज में, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा लगाया गया पैसे से अधिक हो जाएगा, जुट जाएगा, उसमें वृद्धि हो रही है तो बढ़ेगा ही। और बेईमानी करेगा तो मान लीजिए 100 रुपये में खरीद करके और वो लगभग 70 रुपये का ही सामान दे रहा है, तो 30 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है ना उसमें से, तो 100 में ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, वृद्धि। और वृद्धि की कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हानि, उसके बाद से हानि के बाद से एक होता है और कमी, और उसके बाद से एक और होते छूट, जिसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। इस सिचुएशन में हम माइनस करते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ में हानि हो गया, हम 100 रुपये के सामान खरीद करके और 40 रुपये में बेच दिए, तो नुकसान हुआ ना हमें। तो नुकसान जब होगा तो हानि होगा, कमी भी उसी को कहते हैं। और छूट भी वही होता है कि आप 100 रुपये के सामान के लिए किसी व्यक्ति को छूट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट होता है, उस कंडीशन में माइनस ही लगाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य में भी 30% की घटा दिया गया है, तो बताइए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, घटे हुए हैं, यहाँ भी घटे हुए हैं, तो जब भी किसी चीज में घटा हुआ है या घटाया गया है, नुकसान किया गया, हानि किया गया है, उस कंडीशन में हमेशा निगेटिव बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। तो पहला आपका 20 है और दूसरा 30 है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, हम लिखेंगे -20, प्लस माइनस दिया गया, नुकसान हो रहा है तो -30, उसके बाद से फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। मतलब यहाँ पे आप प्लस दे दीजिएगा, ठीक है, सूत्र में है तो यहाँ पे प्लस, और फिर क्या है a इंटू बी, मतलब ये वाला और ये वाला, यानी 20 और गुणे 30, और संपूर्ण के बटे में कितना है, 100 है, तो यहाँ पर भी 100 दे देंगे। कोई दिक्कत, ठीक। इसको जोड़िए, कितना बनेगा, ये -50 हो जाएगा और प्लस ये 20 से कितना हो गया, 60, मतलब 600, और बटे में कितना 100, 0000, यानी कितना बन गया, -50 और +6 बराबर कितना, -44%। अब बताइए, इसके सामने माइनस है ना, तो जब माइनस हो गया इसका मतलब हानि हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
अतः क्या है, वस्तु के मूल्य पर 44% की हानि हो। तो यही था इसका आंसर। चलिए हम लोग टाइप 4 में सेकंड नंबर देखते हैं इसी के आधार पर। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 4 में सेकंड टाइप का क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 15% और 20% को बढ़ा दी जाए तो नए आयत जो है उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पहले ही बताया गया है कि वृद्धि जब भी होता है, बढ़ाया या कमी की बात आती है तो समझिएगा, बढ़ा मतलब क्या, प्लस करना है, वृद्धि मतलब क्या, प्लस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करना है। ए और बी मतलब कितना, ये हो जाएगा 15 धन 20 और धन कितना हो जाएगा 15 गुणे 20 और बटे में कितना 100 हो जाएगा। तो 15 और 20 कितना हो जाएंगे 35 हो जाएंगे और प्लस ये 15 दूना 30 मतलब कितना 300 और डिवाइडेड बाई कितना 100, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा ये 35 और प्लस 3 बराबर कितना 38%। मतलब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्षेत्रफल में 38% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन ही है। एक आदमी अपनी आय की 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसके पास कुल मिला के 75 रुपए बच जाते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय मतलब वो मान के चलिएगा मासिक आय लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मासिक आय का मतलब मंथली आय, एक महीने में कितना कमाता है तो यहाँ भी लिख लीजिएगा मासिक आय। ठीक है, तो चलिए इस वाले ट्रिक पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, बचत, तो बचत कितना कर रहा है आप देख रहे हैं 75 रुपए, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए 75 और बटे में 100 की जगह पे 100 और माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत मतलब 45, 15 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 45 प्लस 15 प्लस 20 और फिर से इंटू कितना है 100 है तो 100 कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार और लिख लेते हैं 75 और बटे में 100 के जगह पे 100 और माइनस ये कितने हो जाएंगे तो 80 हो जाएगा, कितना 80 और गुणे 100 हो जाएगा बराबर। फिर से लिख लेते हैं एक बार 75 और बटे में 100 में से 80 जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और गुणे यहाँ पर भी आपके पास 100 कटा दीजिए, 20 पाँचे 100 यानी कितना हो गया 75 गुणे 5, 5 पाँचे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 रुपए। लिख सकते हैं यहाँ पे कि मासिक आय बराबर कितना हो गया 375 रुपए और यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और। एक आदमी अपनी आय के 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अंत में जाकर के 75 रुपए ही शेष बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय क्या थी। तो आप निकाल सकते हैं कुल आय बराबर बचत बटे में 100 माइनस कुल खर्चों का परसेंटेज गुणे 100। तो आप बचत आपका 75 रुपए है, 100 आप लिख सकते हैं सूत्र में, कुल खर्चों का जितने भी परसेंटेज है जोड़ करके और इसमें से घटा देंगे गुणे 100 और तब जाके भाग देने के बाद जो मान आएगा वही उस व्यक्ति का क्या था मासिक आय था। ठीक है, तो आप देख लीजिए टाइप 6 में सेकंड नंबर देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 5 में सेकंड टाइप का क्वेश्चन। गुड़िया अपनी आय की 20% पढ़ाई पर, 30% कहीं आने जाने यानी यातायात पर तथा 25% अन्य चीजों पर खर्च करती है। यदि उसके मासिक आय 500 रुपए हो तो वह कितना पैसा बचा लेती होगी, कितना परसेंट बचा लेती होगी। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसके आगे मैंने पहला नंबर जो इस टाइप में पहला बताया है उससे कुछ अलग क्वेश्चन को कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बात सुनी जाएगी तो क्या कुल खर्च, तो कुल खर्च कितने हैं 20%, 30%, 25%, तो कुल कितने हो जाएंगे 30, 20, 50 और 50, 20 कितना हो जाएगा 70 और 5 75%।
कुल खर्च तो 75% निकल गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बचत प्रतिशत क्या होगा। तो बचत परसेंट निकालेंगे हम, तो निकाल सकते हैं कितना, 100% में से हम 75% को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 25%। ठीक है, तो अगर हम फिर से पुनः यही चीज लिखें कि बचत प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे हम आय। आय मतलब कौन सा आय, मासिक आय ना, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग मासिक आय। ठीक है, गुणे ऊपर बचत हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 100। यही सूत्र लगाएंगे तो मासिक आय कितना है, 500 रुपए है ना, इंटू बचत कितना किया गया है, तो यहाँ 25 किया गया है और बटे में 100 कर देंगे, 0000, 25 पचे कितना हो गया, 125 रुपए। अतः गुड़िया 125 रुपए बचत करती है। तो यही था इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 6 क्वेश्चन। इसमें एक है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। मतलब एक परीक्षा जिसमें एक विद्यार्थी था या विद्यार्थी जो थे वो हिंदी में 36% और विज्ञान में 47% बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों में मतलब हिंदी और विज्ञान दोनों में 15% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कुल अनुत्तीर्ण छात्र बराबर। तो बताइए कुल अनुत्तीर्ण छात्र निकालेंगे हम, तो देखिए 36 और कितना है, 47 है, 36 और कितना है, 47। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36% प्लस 47% बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। अनुत्तीर्ण तो इसमें भी हो रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र बराबर इतना माइनस यहाँ पे लिखिएगा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र। तो यहां लिखेंगे हम 36 प्लस 47% माइनस दोनों विषय में कितने हो रहे हैं, 15%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 15%। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 के 3 4 3 7 और कितना हो जाएगा, 8। 83% माइनस यहाँ पे अगर 15% हो जाएंगे, 13 में से 5 जाएगा 8 और 7 में से ही जाएगा 6, मतलब कितना, 68%। ये क्या है, ये वो विद्यार्थी जो कुल अनुत्तीर्ण है। कुल अनुत्तीर्ण का मतलब कि हिंदी और विज्ञान में भी और दोनों में भी मिलाकर कितने हो रहे हैं, 68% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं। अब हमें क्या करने हैं कि इसलिए उत्तीर्ण, अब हमें क्या निकालने हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर। तो यहां लिख सकते हैं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि ये सभी बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। सही बच्चे कैसे हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो निश्चित रूप से उत्तीर्ण निकालने के लिए हमें क्या करने होंगे, कुल प्रतिशत मतलब कितना, 100% और माइनस 68% बराबर कितने हो जाएंगे, 32%। इसका मतलब यही है ना कि कुल तो बच्चे 100% होंगे और जब 100% में 68% आपको ये लग रहा है कि फेल हो गए हैं दोनों विषय में, और जैसे हिंदी में भी और विज्ञान में भी, और दोनों को मिला करके जब फेल हो गए हैं टोटल, इसका मतलब कुल छात्र जितने बनेंगे 100% बनेंगे, उसमें से 68% को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे तो हमें निकल जाएंगे क्या, 32%। और 32% क्या है, पास। तो लिख सकते हैं कि अतः क्या कहा गया है, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, अतः यहां लिखिएगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर कितना, 32%। और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इससे कुछ अलग हटके।
है दोस्तों, देखते हैं टाइप 6 में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 65% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले कुल उत्तीर्ण, जितने भी उत्तीर्ण प्रतिशत है निकालेंगे इसको। तो यहां करेंगे क्या हम, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, यानी कुल उत्तीर्ण प्रतिशत निकाला जाएगा। तो निकालिए यहाँ पे, एक तो पहले 70% है प्लस दूसरा कितना है 75 प्लस है 75% है। अब देखिए एक और चीज, दोनों विषय में कितने हैं 65%, तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए क्योंकि दोनों विषय में है। जब दोनों विषय में तो घटाएंगे उसको, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 75 कितना, 70 70 140, ये हो जाएगा 145% और माइनस 65% बराबर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80%। देख लेते हैं एक बार, 145 माइनस 65, ये जीरो हो जाएगा, 14 में 6 हो जाएगा 8 और ये कैंसिल यानी 80। तो यहाँ पे आपका 80% कौन है, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी है। अब देखिए अब क्या करना है इसमें कि अब हमें अनुत्तीर्ण निकालने हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, यहां पे लिखेंगे अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता बराबर। तो अब एक चीज, जब आपको ये पता है कि 80% छात्र पास हो गए हैं तो ये क्लियर सी बात है कि 20% क्या है, फेल है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 100% और माइनस 80% बराबर कितना 20%। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर हमें प्रतिशत का समतुल्यता निकालनी है, यानी प्रतिशत का समतुल्यता, और समतुल्यता जब निकालेंगे तो आपको पता है कि इस 20% का 30% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है पास हो रहे हैं। यह लिखेंगे चूंकि 20% बराबर कितना 30%। बात तो ये है ना, या 20% का 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रह रहे हैं, यानी 20 का 20% का 30 निकालेंगे हम। तो अब बताइए 100% का क्या बन जाएगा, तो 100% का बन जाएगा कितना 30 और बटे में 20 और गुणे कितने अंक पे 100 अंक पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 300, यानी 3 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 300 और बटे 2 बराबर कितना 150। अब आप बताइए 150 क्या है, तो 150 विद्यार्थियों की कुल संख्या है। यह लिख सकते हैं क्या कि अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 150। ये कौन 150 है, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के बाद से ये बचे हैं, तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 7 में पहला नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त होता है तथा वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 6 अंक कम पड़ जाते हैं उसको। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 43% अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या थी। चलिए हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, बहुत ही साधारण ट्रिक है। इसके द्वारा आप 1 सेकेंड में आप इसको कर लेंगे। देखिए विद इन सेकेंड कैसे करना है इसको, कम अंक ज्यादा अंक, दिए गए परसेंटेजों का अंतर और यहाँ पे गुणे कितना 100। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे गुणे 100 है अभी इंटू 100। ठीक है, कैसे करना है, कम अंक ज्यादा अंक। ये बताइए परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है लेकिन 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब क्या उसके द्वारा 6 अंक कम प्राप्त हुए हैं। अच्छा, और ये अधिक हो गया है, इसका मतलब कम अंक प्लस ज्यादा अंक। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिक से करेंगे तो लिखेंगे 6 प्लस 8 और बटे में। अब देखिए दिए गए प्रतिशत का अंतर, तो इसका 43% है और एक कहाँ है 29% है, तो आप लिख सकते हैं कितना 43% माइनस
29% इंटू कितना 100। क्वेश्चन हो गया 8 6 14 और ये कितना हो गया यहाँ पे 43 और माइनस 29 बराबर कितना 14 हो जाएगा और गुणे 100 100 14 14 कैंसिल हो गया 1 इंटू 100 बराबर कितना 100 हो गया। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम अतः परीक्षा में कुल अंकों की संख्या तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बराबर कितना 100 और यही इसका आंसर बन जाएगा। अब सुन लीजिए बराबर करना क्या है कोई परीक्षा कैसा भी परीक्षा देगा आपको ध्यान रखना है कितने अंकों से फेल हो रहा है और कितना अंक दूसरा वाला अधिक पाता है उनका योग कर दीजिए और जितने प्रतिशत दिया रहेगा उसका अंतर करके 100 से गुणा कर दीजिए आंसर निकल जाएगा इसका। ठीक है आइए हम टाइप 7 का सेकंड देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 7 का सेकंड टाइप का क्वेश्चन। नीरज किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में उन्होंने 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया तथा उसी परीक्षा में धीरज ने भी 35% अधिक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। तो एक ट्रिक बनाया गया है बहुत ही साधारण फेल के अंकों का अंतर तो हम देखेंगे 30 अंक ये भी है और 20 अंक ये भी है तो हम बड़ा से छोटा घटा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई अब देखिए दोनों प्रतिशतों का अंतर तो देखिए इसका जो दिया गया है ये आपका जो भी है 40% है और ये दिया है कितना 35%। इसका मतलब बड़ा से छोटा घटाएंगे हम तो 40 माइनस 35 और फिर गुणे कितना 100 30 में से 20 जाएगा 10 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 5 और गुणे फिर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 20 बार में कटेगा मतलब कितना 10 गुणे 20 बराबर कितना 200। तो आपको पता है कि ये जो निकाले हम लोग क्या है परीक्षा का कुल अंक है यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा का चलिए इस चीज को यहां लिख देते हैं परीक्षा का कुल अंक बराबर कितना 200। तो हमने परीक्षा का कुल अंक 200 निकाल लिया। अब देखिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी तो निकालने हैं तो यहां लिखेंगे हम पास होने के लिए न्यूनतम अंक बराबर एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। अब देखिए वो 40% ला रहा है फिर भी 20 अंकों से फेल हो जा रहा है तो हम इस टोटल जो अंक है उसमें अगर 40% इसका 40% निकाल करके अगर हम 20 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। पास का मतलब कि वो उसका निकल जाएगा न्यूनतम अंक। ठीक है तो हम चलिए निकालते हैं इसको क्या बन जाएगा पहले 200 अंक आया है यहाँ पे तो 200 का निकालेंगे हम तो यहाँ लिख सकते हैं 200 गुणे 40% में हम 20 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तभी तो इसका न्यूनतम अंक निकलेगा। ठीक है तो चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पे 200 गुणे यहाँ 40 और बटे में 100 क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 और प्लस में 20 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 इसको घटा देंगे यहाँ से तो कितना हो गया 20 चौके 80 हो गया और प्लस कितना हो गया 20 बराबर कितना हो गया 100। 100 क्या है न्यूनतम अंक यानी लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम अंक बराबर कितना 100 और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है एक बार और रिपीट कर लेते हैं। नीरज किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। धीरज उसी परीक्षा में 35% अंक अधिक लाता है और वो भी 30 अंकों से फेल हो जाता है तो पास परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक क्या होगा। तो ये जो निकला है ये टोटल क्या है पूर्णांक है परीक्षा कुल पूर्णांक है और उसमें अगर कोई व्यक्ति 100 नंबर ला लेगा तो फेल पास हो जाएगा 100 नहीं लाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब निकाला गया है फेल के अंकों का अंतर बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया है और ये इसका आंसर आया हुआ। ठीक है आइए हम देखते हैं टाइप 8। आइए दोस्तों चुनाव संबंधित क्वेश्चन में हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। इसमें जो इससे अलग हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, वह 4000 मतों से जीत गया, तो बताइए कुल मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में कितनी है। मतलब ये है कि किसी गांव में दो उम्मीदवार आते हैं, उसमें से एक उम्मीदवार जो है 60% वोट प्राप्त करता है और 4000 मतों से जीत जाता है, वोटों से जीत जाता है। तो बताइए कि कुल मतदाताओं का नाम उस गांव के मतदाता सूची में कितना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही साधारण ट्रिक बनाया गया है। ये 50 जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में रहेगा, इस सूत्र में रहेगा क्या 50 इंटू एक्स, ये आपका एक्स है, 50 इंटू एक्स है, ये 50 इंटू एक्स बटे में 50 माइनस ए दिया गया है। देखिए इस ट्रिक का बहुत शानदार यूज है। देखिए एक्स जो होता है ना, एक्स का मतलब क्या है कि जीता हुआ अंक, मतलब यहां पे लिख सकते हैं प्राप्त, वह 4000 मतों से जीतता है ना, तो जीतने वाला मत, यानी कितने मत से जीतता है, तो 4000 मतों से जीतता है। तो चलिए इसके हिसाब से रखेंगे तो 50 गुणे यहाँ पे 4000 पूरे के बटे में, यहाँ आपके पास 50 और माइनस, एक चीज ध्यान देना है आपको, 50 जो दिया गया है, यहाँ ए जो दिया गया है, ए का मतलब होता है प्रतिशत, ए का मतलब क्या, प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत है इसमें, तो 60% है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60। एक चीज इस टाइप के क्वेश्चन में इस सूत्र के हिसाब से आप काम कीजिएगा, जो भी इसका हर रहेगा वो हर कभी भी माइनस में नहीं रखना है, हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बटे में, अब देखिए 50 में 60 जाएगा तो 10 बचेगा माइनस में, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं लेना है। हम बता दे रहे हैं आपको कि हर जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो चलिए यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो कितना बन गया यहाँ पे 51 दहाई सैकड़ा या 10,000, मतलब कुल मिला के 51 दहाई सैकड़ा या 10,000, 20,000 वोट, यानी मतदाता सूची में नाम है। तो लिख सकते हैं मतदाता सूची में नाम 2000 वोट है या 2000 लोगों का है, तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतदाता सूची में कुल मिला के इकाई दहाई सैकड़ा या 10,000 यानी 20,000 वोट है, या यहाँ पे लिख सकते हैं मतदाता सूची में नाम 20,000, चलिए मत लिख सकते हैं, मत है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए इससे भी और एक दूसरा टाइप है इस चुनाव संबंधित प्रश्न में भी, तो हम टाइप 8 का सेकंड नंबर देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 8 का सेकंड नंबर। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का 56% वोट प्राप्त होते हैं और वह 2496 वोटों से जीत जाता है। यदि चुनाव क्षेत्र में कुल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो सबसे पहले देखिए 56% वोट पड़ता है तो जीत जाता है, 56% वोट पड़ता है तो जीत जाता है। तो ये बताइए हारने वाले को कितना अंक प्राप्त हुआ है, कितने परसेंट वोट प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 100 में से 56% घटा देंगे तो हमें जो भी परसेंटेज मिलेगा वो हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, हारे उम्मीदवार को, जो भी हारा गया है उस उम्मीदवार को प्राप्त मतों की हम संख्या निकालेंगे या प्रतिशतता भी निकालेंगे। तो मतों की हम प्रतिशत ही निकालेंगे क्योंकि प्रतिशत में ही आया है। मतों की प्रतिशत बराबर, तो ये हो जाएगा 100% माइनस 56% बराबर कितना, 44%। इसका मतलब ये है कि उसको कितना वोट प्राप्त हुआ है, तो 44% वोट जो हार गया उम्मीदवार उसको प्राप्त हुआ है। तो ये बताइए अब एक चीज और है, यदि चुनाव क्षेत्र में कुल 64%, कुल वोट कितने पड़े हैं, 64 पड़े हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि 64% अगर मतदार उसमें पड़ा है तो 64% का निकालेंगे हम। तो एक और चीज करते हैं हम लोग, अगर 64% ही पड़े हैं और जीतने वाला 56% पा गया है उसमें से, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले करना क्या होगा कि जो व्यक्ति या जो उम्मीदवार जितने परसेंट वोट से जीत गया है वो
और जितने परसेंट वोट से हार गया है उम्मीदवार वो उन दोनों का अंतर करेंगे और जितना अंतर आएगा उसका हम 64% निकालेंगे। तो क्यों हम ऐसे नहीं कह सकते हैं 56% माइनस 44% बराबर कितना हो जाएगा 2496। तो यहाँ हो जाएगा 2496। तो अब देखिए ये कितना 12% आ गया ना, इसका कितना आ गया 12, मतलब 56% का हम निकाले तो इसका यूनिट 12, मतलब अगर इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 12% तो मिलेगा। जब 12% मिल जाएगा तो लिखेंगे हम क्या, इसलिए अगर हम यहीं पे 100% का निकालेंगे तो अब क्या होगा, तो 100% के निकालने के लिए इनका और इनका मतलब कितना 2496 डिवाइडेड बाई 64 गुणे कितना 12, अब जाके निकल जाएगा इसका आंसर, या फिर इंटू कर सकते हैं कितना 100। चलिए कर लेते हैं, यहाँ 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा। चलिए 2 से नहीं 12 से कटाते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, डबल अंक लेंगे 0, 12 8 96। अब 208 हो गया और 64 हो गया, 208 और 64 कटाते हैं इसको भी, 8 से कटाएंगे तो 8 दूना का 16, 4 चला गया, 8 छके 48 और 8 8 64, इसको कटाएंगे तो 13 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 13 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई कितना 4, डिवाइडेड बाई कितना 4। तो यहाँ 13 गुणे 100 बटे 4 हो गया, 4 से कटाएंगे इसको हम तो ये आपका 4 और ये 25 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 13 गुणे 25 हो जाएगा। तो 13 गुणे 25 निकालेंगे हम तो 325, मतलब कितना ये हो जाएगा 25 गुणे 13 करेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं 25 और गुणे 13, 3 25 15 और 3 6 और 1 7, 5 2, ये 5 7 5 12 और ये 3, 325 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 325, क्योंकि 100% पे निकाला जा रहा है तो 2 डबल 0 बढ़ा देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बराबर 32,500 और ये भी इसका क्या मिल जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट टाइप 8 का लास्ट नंबर क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। दोस्तों देखते हैं लास्ट टाइप 8 का थर्ड नंबर क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए और वह 8000 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत जो है अवैध हो जाते हैं तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, लिखेंगे पहले हम हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की प्रतिशत बराबर, यानी यहां लिखेंगे हम हारने वाले उम्मीदवार यानी हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त के लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की प्रतिशत बराबर। तो देखिए जीतने वाला कितना परसेंट पा रहा है 55%, तो निश्चित है कि इस टाइप के मान को निकालने के लिए सबसे पहले 100% में से हम 55% को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 45%। ये 45% कौन है, तो हारने वाले हैं, यानी हारने वाला ही तो 45% पा गया और 55% पा करके वो जीत जाता है और ये हार जाता है। अब देखिए अब हमें करने क्या है कि प्रतिशत जो बनेगा, मतलब इनके अंकों का जो प्रतिशत निकलेगा, प्रतिशत उम्मीदवार निकालेंगे हम या प्रतिशत का अंतर निकालेंगे। तो यहां निकाल लीजिए प्रतिशत अंतर बराबर, तो इन दोनों का प्रतिशत अंतर निकालेगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि 55% में से अगर हम 45% को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10% तो मिलेगा। अब जब 10% मिलेगा लिखेंगे चूंकि 10% बराबर कितने के बराबर मिल रहा है, तो 20 अंक के बराबर मिल रहे हैं, यानी जब 10% का अंतर मिल रहा है तो 8000 मतों से जीत जाता है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10% बराबर 8000, 10% बराबर कितना 8000। तो आप बताइए
इसलिए 100% का क्या निकलेगा, तो 100% का आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई कितने परसेंट पर, 10% पर, और इंटू कितना है 100। यहाँ तक तो इजी है। अब चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 4, यानी कितने हो जाएंगे ये, अगर 100% में निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कितना हो गया 80,000 आउट हो गया ना, कितना हो गया 80,000। तो आपको पता है कि 80,000 तो मिल गया, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि 20% अवैध वोट हो जाते हैं। कितने अवैध, तो ये बताइए यहाँ पे अवैध वोट कितने हैं 20, तो यहाँ पे 20% क्या है, अवैध है। अगर यहाँ पे अवैध वोट को हम 20% मानते हैं तो ये भी पता है हमें कि अवैध वोट बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम अवैध मत बराबर 100% में से हम 20% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। और जब 80% निकल गया तो हमें अब निकालने हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ अब आपको निकालने हैं 80% का निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे 80% का, हमें कितना निकालना है 80,000 का निकालना है। 80% 80,000 का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 और बटे में 100 बराबर कितना 80,000। आखिर में हम वैध मत निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा वैध मत बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 8 0 0 0, फिर से यहाँ पे 0, 8,000 में हम लोग 100 से गुणा कर लेते हैं एक बार और 100 से, और बटे में कितना हो जाएगा 80। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बन गया, कितना बन जाएगा ये, 1 के बाद डबल 0 और 2 इसमें का है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 10,000 मत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 10,000 मत। तो अब बताइए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कीजिए कि देखिए वैध मत निकालने हैं तो ये कितना है 8 के बाद से 4 0 और इनटू हम कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 3 बच गए 1, मतलब कितना 1 के बाद 3 0 और 2 इसमें का, यानी इतने मत हो जाएंगे। ये कितने मत हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख मत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 लाख वैध मत हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा वैध मत या वोट कह सकते हैं। ठीक है, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि चुनाव में डाले गए मतों का संख्या, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितना, इतना हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो अब तक अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सीधा वाइज करते देखते चलिए। पूरे अगर कंसेप्ट को मेरे हिसाब से देख लेंगे टाइप 1 से लेके टाइप 8 तक, तो आशा करते हैं कि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आएगा जो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। अगला जो वीडियो अपलोडिंग होगा बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.